दोस्तों स्वागत है आप लोग के बीच आरबीएस टीचिंग पे। आज आप लोग के बीच आरबीएस टीचिंग पे क्लास 10th एवं क्लास 12 का परिवहन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जिनमें अधिकतर बच्चे फंस जाते हैं। उसके लिए एक बहुत ही जोरदार ट्रिक और धमाकेदार ट्रिक के साथ आज इस टॉपिक का शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय जल मार्ग। क्या है छोटू? राष्ट्रीय जल मार्ग। कहने का मतलब आप लोग जो परिवहन पढ़े होंगे, परिवहन में आपको बताया गया होगा किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी वस्तु को ले जाना और ले आना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। इसमें हम लोग पढ़े थे परिवहन कुल 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पढ़े थे सड़क परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन। तो मेरा जो जल परिवहन है, आज हम लोग जल परिवहन को लेके चलते हैं। तो छोटू, जल परिवहन का परिभाषा क्या होगा? जल के माध्यम से, यानी कहने का मतलब जल में जलयान के माध्यम से किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और ले आना क्या कहलाता है? जल परिवहन कहलाता है। छोटू देखिएगा, अगर जल परिवहन की बात किया जाए तो सर्वप्रथम भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? यहाँ से ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले है भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो छोटू, इनकी स्थापना हुई थी 1986 ईस्वी में। कब हुई थी? 1986 ईस्वी में भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1986 ईस्वी में। अगर इसकी मुख्यालय की बात किया जाए, यानी कहने का मतलब कभी कभी पूछ लेता है जो भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की मुख्यालय कहाँ है, तो इनका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा। कहाँ है यहाँ पे इनका मुख्यालय? नोएडा। उसके बाद एक और कंफ्यूजन वाली क्वेश्चन यहाँ पे एक और तुरंत आती है, जो केंद्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? यानी कहने का मतलब यहाँ पे था भारतीय, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? केंद्रीय। तो कोई पूछे छोटू बताइए केंद्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो क्या बोलिएगा? उनका कब हुआ था? 1986 में भारतीय अंतर्देशीय। लेकिन 1987 में किसका हुआ था? 1987 में किसका हुआ था? केंद्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग। अगर इसकी मुख्यालय की बात किया जाए तो इनका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। कहाँ है छोटू? कोलकाता। देखिए, अगर भारतीय अंतर्देशीय की बात किया जाए तो उनका मुख्यालय है नोएडा। अगर बात किया जाए केंद्रीय अंतर्देशीय का तो उनका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। अगर भारतीय अंतर्देशीय की स्थापना पूछे तो 1986, और अगर पूछे केंद्रीय अंतर्देशीय प्राधिकरण की स्थापना तो क्या बोलिएगा? 1987। दोनों में कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। उसके बाद आते हैं राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौ वाहन संस्था कहाँ है? यानी कहने का मतलब वाहनों की जो संस्था होती है, नाव वाहन, यानी जितने भी नाव जो होते हैं उनकी जो एक संस्था होती है, उनकी एक कमेटी होती है, वो कहाँ पे स्थापित की गई है? तो छोटू, वो है मेरा बिहार की राजधानी पटना। यानी कहने का मतलब बिहार के स्टूडेंट, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौ वाहन संस्था कहाँ है? तो क्या बोलिएगा? पटना। बिहार बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्देशीय नौ वाहन संस्था कहाँ है? तो क्या बोलिएगा? पटना। उसके बाद अगर बात किया जाए तो मुख्य राष्ट्रीय जल मार्ग, यानी कहने का मतलब आप लोग सड़क मार्ग पढ़े होंगे। सड़क मार्ग कुल 4 प्रकार के, पहला राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH, दूसरा SH, उसके बाद जिला की सड़कें, ग्रामीण सड़कें। वैसे ही मेरा होता है जो जल मार्ग होते हैं, वो जल मार्ग की संख्या कितनी है? 4। कितनी है? जल मार्ग की संख्या 4। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 4। सबको बारी बारी से पढ़ना। देखिए छोटू, आपका जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, अगर इसकी बात किया जाए तो ये मेरा है इलाहाबाद से हल्दिया तक। कहाँ तक छोटू? इलाहाबाद से हल्दिया। यानी कहने का मतलब कहीं कहीं आपको यहाँ पे इलाहाबाद के समीप प्रयागराज भी लिखा होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इलाहाबाद में ही प्रयागराज है। यानी गंगा नदी पे ये परियोजना विकसित की गई है। तो मतलब ये जो परियोजना है, यानी इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 1 है, वो कितना किलोमीटर में है? 1620 किलोमीटर में। 5 नंबर का क्वेश्चन बिहार बोर्ड क्लास 10th, राष्ट्रीय जलमार्ग का वर्णन करे, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या बोलिएगा? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर में। उसके बाद है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, वो है मेरा सादिया से धुबड़ी तक। कहाँ तक है? सादिया से धुबड़ी तक। कितना किलोमीटर है? 891 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 891 किलोमीटर। उसके बाद अगर बात की जाए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, यानी कहने का मतलब टोटल मेरा कितना है? 4। तो मैंने देखा 2, इलाहाबाद से हल्दिया तक फर्स्ट
जो कितना किलोमीटर में था, 1620 किलोमीटर में। उसके बाद दूसरा था सदिया से धुबरी तक, कितना किलोमीटर में, 891 किलोमीटर। उसके बाद अगर बात किया जाए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 की, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 में होता है कोलम से कट्टपुरम तक। ये है मेरा कृष्णा और कावेरी नदी पे, कौन नदी पे, कृष्णा और कावेरी नदी पे कोलम से कट्टपुरम तक बहुत ही छोटा सा नन्हा सा 205 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना किलोमीटर में, 205 किलोमीटर में बेचारा नन्हा सा है। देखिए उसके बाद आपका है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, यानी आपका जो अंतिम है वो कौन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है वो है मेरा काकीनाडा से मरकानम। कहाँ है छोटू, काकीनाडा से मरकानम तक कितना किलोमीटर में, 1095 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 1095 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगर बात किया जाए तो ये सभी चीजों को याद करने के लिए मात्र एक लाइन आप ध्यान में रखिए, एक लाइन याद रखिए, आप जिंदगी में कहीं नहीं भूलिएगा। देखिए छोटू, बस आपका एक धमाकेदार ट्रिक है आरवीएस टीचिंग की ओर से, जो है आपका पहले साधु को कोट में काम है। ये है आपका ट्रिक। अगर ये ट्रिक याद रखते हैं तो आपको इतना याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपका पहला क्या है, पहले, तो देखिए छोटू, पहला है प्रयागराज से हल्दिया तक, यानी इलाहाबाद से हल्दिया तक। पहले से हो गया क्या, इलाहाबाद से हल्दिया, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। उसके बाद दूसरा का है साधु, साधु देखिए सा से हो गया सादिया, और ध से क्या हो गया, धुबरी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद को से हो गया कोलम, और कोट से हो गया कट्टपुरम, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना है, 205 किलोमीटर। उसके बाद आपका है काम, काम में आपका है का से हो गया काकीनाडा, अब मौ से हो गया क्या, मरकानम। क्या हो गया छोटू, काकीनाडा से मरकानम तक। अब अगर बात किया जाए तो इसका किलोमीटर, तो इसका किलोमीटर का छोटू कोई ट्रिक नहीं है, आपको ये याद करना पड़ेगा। तो आपका जो पहला है वो लिखिएगा 1620 किलोमीटर, और दूसरा है क्या, 891 किलोमीटर, और तीसरा है आपका 205 किलोमीटर, और चौथा है 1095 किलोमीटर। देखिएगा छोटू, बस आपको ध्यान देना है कि आपको ये याद रखना है, पहले साधु को कोट में काम है। एक बार फिर से सुनिए, पहले साधु को कोट में काम है। पहले यानी मैंने बताया जो इलाहाबाद जो होते हैं, इलाहाबाद कहाँ पे है, प्रयागराज में। तो मैंने बोला था इलाहाबाद के समीप आप प्रयागराज भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इलाहाबाद के समीप पे मैंने पहले लिखा, यानी प से क्या हो गया, प्रयागराज, और ह से क्या हो गया, हल्दिया। यानी कहने का मतलब पहला दो अक्षर किसको डिनोट कर रहा है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 को, जिनकी लंबाई 1620 किलोमीटर। उसके बाद मैंने बताया सदिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर। तो इनके लिए मेरा ट्रिक आ गया है साधु। क्या है, साधु, सा से क्या हो गया सादिया, ध से क्या हो गया धुबरी तक, कितना किलोमीटर, 891 किलोमीटर। उसके बाद बात किया जाए तो उसके बाद है आपका को से हो गया कोलम, कोट से हो गया क्या, कट्टपुरम। यानी कहने का मतलब कोलम और कट्टपुरम के लिए मैंने क्या लिखा, को और कोट, ये दोनों है, यानी को से कोलम और कोट से क्या हो गया, कट्टपुरम तक। उसके बाद आपका है काम, तो काम में आइए लेके का से हो गया क्या, काकीनाडा, और मौ से क्या हो गया, मरकानम, 1095 किलोमीटर। तो दोस्तों आशा है आप लोगों को राष्ट्रीय जलमार्ग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने जितने भी दोस्त हैं सभी को ग्रुप में भेज दें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।